ओके परफेक्ट। ओके सो सही टाइमिंग पे सही चीज हमें याद आ गई है। सो हम बात करते हैं अब नायासिनामाइड की। नाइसिनामाइड एग्जैक्टली क्या है? विटामिन B3 का एक फॉर्म है जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन में हाइड्रेशन रिस्टोर करने में हेल्प करता है, प्लस आपकी स्किन का बैरियर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी स्किन पे दाग धब्बे निशान है, या आपको पिंपल्स हैं, आपको एक्सेस ऑयल क्रिएट होता है, देन नायासिनामाइड इज वन सिंगल प्रोडक्ट। आपकी स्किन ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, सेंसिटिव, नो मैटर व्हाट, जो भी टाइप की आपकी स्किन है, नायासिनामाइड हर टाइप की स्किन के साथ में इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आपकी स्किन को ऑल द बेनिफिट्स दैट आर नीडेड प्रोवाइड करता है। जैसा आप इसको यहाँ पर ग्रीन कलर का आप देख रहे हो विच इज लाइक वेरी सूदिंग, सो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सूदिंग। रीजन क्या है ये इतना सूदिंग क्यों है, ये हम धीरे धीरे स्लाइड्स पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे। सो ये एक मल्टीटास्किंग हीरो है जिसका काम होता है आपकी स्किन पे आपकी स्किन के बैरियर सिस्टम को स्ट्रांग रखना, आपकी स्किन को प्लम्प रखना, आपकी सपल रखना। मतलब आप जब अपनी स्किन को टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सपल होना। जैसे छोटे बच्चों की स्किन को जब हम टच करते हैं तो उनकी स्किन बहुत छोटी, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी अगर आप नाइसिनामाइड थोड़ा टाइम यूज करोगे, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने। सो नायासिनामाइड यहाँ पर आता है 10% नायासिनामाइड ड्रॉप आता है EGCG सुपर एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, प्लस ट्राई कंफर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है इसके अंदर। EGCG एग्जैक्टली क्या है? ग्रीन टी के बेनिफिट्स हम सबको पता है। ग्रीन टी का बेनिफिट क्या होता है? ग्रीन टी का मेन काम होता है वैसे अगर देखें तो ग्रीन टी के बहुत सारे काम होते हैं, बट ग्रीन टी इवन अगर आप पीते हैं या आप अपने फेस पे लगाते हैं, आप अपनी आंखों पे लगाते हैं, आप कहीं पे भी लगाते हैं, उसका मेन काम होता है आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करना। इट्स वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर हमने EGCG यूज किया है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जब हम इस एप्पल के एग्जांपल को लेते हैं कि हमने एप्पल को आधा काटा, सेम एप्पल को आधा साइड पे हमने नाइसिनामाइड लगा दिया, दूसरे साइड को हमने एज इट इज छोड़ दिया। दूसरा वाला साइड जो है वो आप देख रहे हो कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया या उसका कलर काला पड़ गया, कंपेयर्ड कि जहां पर हमने नाइसिनामाइड लगाया वो एज इट इज ग्रीन और हेल्दी है। सो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, नो मैटर हमारा स्किन केयर कितना अच्छा है, लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फ्री रेडिकल होते हैं स्कूल में या क्लास में बच्चे होते हैं जो थोड़े नॉटी बच्चे होते हैं, जो खुद पढ़ते नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, तो उनको टीचर्स अगर क्लास से बाहर खड़ा कर देती हैं पनिशमेंट में, तो वो वहां पर भी दूसरों को, आने जाने वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं, उनके साथ भी वो दोस्ती कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते रहते हैं और हर नेगेटिव चीजों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली फ्री रेडिकल आपकी स्किन के ऊपर क्या करते हैं कि जो हैवी मेटल है हवा में उसके साथ वो इजीली कंबाइन हो जाते हैं और आपकी स्किन में डैमेज क्रिएट करना शुरू करते हैं। कहीं पे भी अच्छा काम चल रहा होता है, फ्री रेडिकल वहां पर जाकर के उसे खराब कर देते हैं। सो नायासिनामाइड उन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही नहीं क्रिएट होने देता। ये एक तरीके का शील्ड के जैसे काम करता है आपकी स्किन के ऊपर। जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो एक शील्ड का काम करता है, सिमिलरली नायासिनामाइड भी आपकी स्किन के ऊपर एक शील्ड का काम करता है और आपकी स्किन की लेयर को प्रोटेक्ट कर देता है। तो जितनी ज्यादा आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है उतनी ज्यादा वो सेफ रहती है, उतनी ज्यादा उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती, उसमें किसी भी तरीके के दाग धब्बे निशान नहीं आते, उसका जो नेचुरल हाइड्रेशन है, नमी है, वो हवा में इवेपोरेट नहीं होती है। जितना ज्यादा आपका स्किन का बैरियर सिस्टम स्ट्रांग रहता है उतनी ज्यादा आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी रहती है। प्लस आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, जो मैंने बताया था कि आप अभी से लगाना यूज करेंगे और 3 महीने बाद आप अपनी स्किन को नोटिस करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सपल हो जाएगी, छोटे बच्चों जैसी हो जाएगी। वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ टू यूज इट, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन सम टाइम। नाउ ट्राई कंफर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में आता है। ट्राई कंफर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? एलेंटोइन है, पैंथेनॉल है एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है।
लिकोरिस एक्सट्रैक्ट और ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ये आपके नाइसिनामाइड को बहुत ज्यादा कंफर्टिंग कर देते हैं, ताकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो वो बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाए और सूद करे उसकी आपकी स्किन को बहुत ज्यादा काम और कंफर्टिंग फीलिंग दे। दैट इज नंबर वन. नंबर टू ओवर हियर, व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू इज द मोस्ट important thing of this ट्राई कंफर्ट कॉम्प्लेक्सेस. मार्केट में बहुत सारे नाइसिनामाइड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा नाइसिनामाइड कैसे डिफरेंट है. बहुत लोग बोलते हैं कि आप नाइसिनामाइड को 4% यूज कर सकते हैं, 10% तो इट्स टू मच, आप 10% नाइसिनामाइड नहीं यूज कर सकते, ये वो XYZ. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एंड द आंसर इज कि आप हमारा नाइसिनामाइड का फॉर्मुलेशन ऐसा है कि इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज. आप 10% नाइसिनामाइड को हम इजीली यूज कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट कम्स विथ EGCG फॉर्मूला, एंटीऑक्सीडेंट जो हमने ग्रीन टी से एक्सट्रैक्ट किया है, और ट्राई कंफर्ट फॉर्मूला के साथ में आता है. सो इस वजह से इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड हेल्दी टू बी यूज्ड. ओके. EGCG क्या है? ग्रीन टी से हमने एक एंटीऑक्सीडेंट एक्सट्रैक्ट निकाला है जो काम करता है आपके फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का. ना हाउ टू यूज, इसको हम सुबह और शाम 2 बार इस्तेमाल करेंगे. 2 से 3 ड्रॉप सुबह के टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 नायासिनामाइड, उसके बाद हम आई क्रीम यूज करेंगे, और उसके बाद अपना सिरम और डे क्रीम सुबह के टाइम पे. रात के टाइम पे स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 नायासिनामाइड, 2 से 3 ड्रॉप, स्टेप नंबर 3 आई क्रीम, स्टेप नंबर 4 सिरम, एंड स्टेप नंबर 5 वुड बी योर नाइट क्रीम. ओके. सो 5 स्टेप्स हो जाते हैं आपके. सॉरी, अगर आप इस इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, या आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं, दिन में 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं. आंखों के पास का एरिया अवॉइड करना है. जब भी आप इसे लगाएं, आप कम से कम 4 से 5 सेकेंड, या ऑलमोस्ट 5-7 सेकेंड आप वेट करें. रीजन क्या है कि ये थोड़ा सा थिक टेक्सचर का है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में. तो आपको 5 सेकेंड वेट करना है, और उसके बाद आप इसे वो कर सकते हैं. Okay, so step number 1, cleanser. Step number 2, niacinamide, 2 से 3 ड्रॉप, especially avoiding the eye area. Step number 3, eye cream. Step number 4, serum. Step number 5 in the morning routine will be your moisturizer. If your moisturizer has sunscreen, बहुत अच्छी बात है. अगर आपके मॉइस्चराइजर में सनस्क्रीन नहीं है, मान लीजिए आप ऑप्टिमल्स का डे क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, तो आपको SPF अलग से लगाना है. बट SPF इज मैंडेटरी. मिनिमम SPF, अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो SPF 30, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको एडिशनल SPF 50 लगाना है. ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 नायासिनामाइड, स्टेप नंबर 3 आई क्रीम, स्टेप नंबर 4 सिरम, स्टेप नंबर 5 डे क्रीम. अगर उसमें SPF है तो आपको अलग से SPF लगाने की जरूरत नहीं, अगर SPF नहीं है तो आप अलग से SPF लगाएंगे. ठीक है. नाउ हाँ, इसके साथ सिरम भी यूज करना है और SPF भी यूज करना है. आपका जो नॉर्मल स्किन के रूटीन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा. नायासिनामाइड एक एडिशनल स्टेप है आपकी स्किन को और ज्यादा हेल्दी करने के लिए. ओके. नाउ रात के लिए स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 नायासिनामाइड, स्टेप नंबर 3 आई क्रीम, स्टेप नंबर 4 सिरम, स्टेप नंबर 5 नाइट क्रीम. सो रात में आपके 5 स्टेप्स ही रहेंगे. सुबह में आपके 6 स्टेप्स हो सकते हैं, अगर आपके मॉइस्चराइजर में SPF नहीं है तो. एम आई क्लियर रितु? शुड आई गो अहेड? डेली यूज करना है इसका. सो हफ्ते में हम इसे 2 बार यूज करेंगे. जब हम शुरू शुरू में यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो हम इस शुरू में, जब आप पहली पहली बार इसे यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में सिर्फ इसे 2 बार इस्तेमाल करेंगे, 48 घंटों का डिफरेंस दे करके. जब आपकी स्किन को आदत हो जाएगी, तब आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, या 24 घंटे का ब्रेक दे करके भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट. ओके. सो नाउ, क्या हम नाइसिनामाइड को हाइड्रेशन ड्रॉप के साथ यूज कर सकते हैं, रेटिनॉल के साथ यूज कर सकते हैं, AHA के साथ यूज कर सकते हैं? तो हम हर चीज के साथ यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने टाइम का ब्रेक दे रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर. ओके.
ऑलराइट। सो नायासिनामाइड का जो पावर ड्रॉप है, ये किस चीज के ऊपर काम करता है? इवन आपके रिंकल्स को भी कम करता है। रेटिनॉल मेजरली किस चीज के ऊपर काम करता है? आपकी स्किन पे रिंकल को कम करके आपकी स्किन को फर्म करता है, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। नोवेज का हाइड्रेशन ड्रॉप सबसे ज्यादा क्या काम करता है? इसमें पॉलीग्लूटामिक एसिड है और रेड एल्गी कॉन्सेंट्रेट है, जो आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ओके। नाउ नाइसिनामाइड को आप किसके किसके साथ यूज कर सकते हैं? सो नाइसिनामाइड को हम ये सारी चीजें जितनों जितने आप देख रहे हैं इन सब के साथ आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप नाइसिनामाइड को किसी भी चीज के साथ यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नाइसिनामाइड को यूज करना चाहते हैं विटामिन सी के साथ में, मान लीजिए। सो जैसे अभी मैं एक स्किन केयर ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ जिसका नाम है ग्लास स्किन ट्रेंड। ओके। सो उस ग्लास स्किन ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसमें 4 नाइट का प्रोसेस है। नाइट नंबर 1 पे आप रात में एएचए को यूज करेंगे। नाइट नंबर 2 पे या नेक्स्ट डे हम कह सकते हैं, आप सुबह और शाम नाइसिनामाइड को लगाएंगे। डे 3 पे आप सुबह और शाम हाइड्रेशन ड्रॉप को लगाएंगे। डे 4 पे आप अपना नॉर्मल जो स्किन केयर रूटीन यूज करते हैं उससे करेंगे, कोई भी एक्टिव नहीं इस्तेमाल करेंगे। सो इसका मतलब अगर आप इससे समझने की कोशिश करो कि मेरी स्किन को ऑलरेडी एक्टिव यूज करने की आदत है, मुझे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला यूज करने की आदत है, तो मैं अपनी स्किन पे हर 24 घंटे में एक नया एक्टिव इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन आप ये भी नोटिस करोगे कि मैं दो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स को नहीं लगा रही हूँ एक साथ में। मतलब एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं? एएचए है और एएचए के साथ साथ माइक्रो एसेंशियल मिस्ट है। ये दोनों में ही ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ये दोनों का ही काम होता है आपकी स्किन को परत परत करके पुराने वाले सेल्स हटाना और नए सेल्स लाना। सो इस वजह से जब भी मैं नाइसिनामाइड के साथ में एएचए यूज कर सकती हूँ, नाइसिनामाइड के साथ में नेक्स्ट डे विटामिन सी यूज कर सकती हूँ, नाइसिनामाइड के साथ में नेक्स्ट डे इंटेंस हाइड्रेशन ड्रॉप यूज कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एएचए भी यूज करूँ और उसके बाद में नेक्स्ट डे माइक्रो एसेंशियल मिस्ट भी यूज करूँ। अगर मैं इन दोनों को साथ में यूज करूंगी तो मेरी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इट्स लाइक ये जो दीवार है इसको मैं सैंड पेपर से घिस दूं, ज्यादा देर घिसूंगी तो क्या होगा, ये दीवार वीक पड़नी शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर की जो पॉलिश है वो चली जाएगी। सिमिलरली आपकी स्किन के साथ भी यही होगा। ओके। ऑलराइट। सो नाउ ये देखो, यहाँ पर सेम चीज को, सेम रूटीन या सेम स्टेप्स को यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जिसको फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1, जेंटल हाइड्रेशन जो हम करेंगे, जो सबसे पहली चीज है कि हम माइक्रो एसेंशियल मिस्ट या एएचए दोनों में से कोई एक चीज हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एएचए यूज करी हूँ बिकॉज एएचए ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो नाइट 1 या डे 1 पे आप एएचए यूज करेंगे। एएचए हमेशा नाइट रूटीन में यूज किया जाता है, तो इसलिए उसे हम नाइट रूटीन में यूज करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे हमेशा 100% याद रखना है कि मुझे एटलीस्ट SPF 50 यूज करना है, SPF 30 से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे आप देख रहे हो, सुबह और शाम दो ड्रॉप मैंने नायासिनामाइड का सुबह के टाइम पे यूज किया, नायासिनामाइड की 2 ड्रॉप मैंने शाम के टाइम पे यूज किया। थर्ड डे आप देखो यहाँ पर, तो हमने रिकवरी के लिए यूज किया हुआ है हाइड्रेशन ड्रॉप। सो रिकवरी भी 24 आवर्स पावर हाइड्रेशन ड्रॉप जो है हमने वो यूज किया है। और उसके बाद फोर्थ डे पे हमने रिकवरी रूटीन रखा हुआ है, या नोवेज का नॉर्मल रूटीन जो होता है हमने उसे फॉलो किया है। फोर्थ डे हमने कोई वो नहीं किया। सो आज मेरा फोर्थ डे है, आज मेरा रिकवरी डे है। कल रात में मैं फिर से कल रात में या शायद आज रात में मुझे वापस से एएचए शुरू करना है। मैंने डेट लिखी हुई है, सो मैं आज रात में वापस से एएचए शुरू करूंगी। देन कल नाइसिनामाइड लगाऊंगी, परसों हाइड्रेशन ड्रॉप लगाऊंगी, उसके नेक्स्ट डे सिर्फ नोवेज यूज करूंगी, उसके नेक्स्ट डे फिर से ये वो यूज करूंगी। सो ये ट्रेंड और ये चैलेंज मैंने अपने लिए शुरू किया है। जब 15 दिन मुझे हो जाएंगे यूज करते हुए, तो ये चैलेंज मैं आप लोगों के लिए भी इंट्रोड्यूस करूंगी। इतने प्रोडक्ट्स एक साथ यूज करना चाहिए। हाँ। सो दीपा, द थिंग इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हर प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर क्या काम कर रहा है। जैसे एएचए क्या कर रहा है, आपकी स्किन से डेड सेल्स को हटा रहा है। नायासिनामाइड क्या कर रहा है, आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयर कर रहा है। हाइड्रेशन ड्रॉप क्या कर रहा है, आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर और नमी बढ़ा रहा है। और फोर्थ डे जो आप नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं वो आप यूज करो। सो ये अगर आपको हर प्रोडक्ट का पर्पस पता होगा और सही तरीका पता होगा, so then definitely you can use all these products along together. Okay. Now how can you sell? uh, okay. So सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं
कि नायासिनामाइड को हम कौन सी एज से दे सकते हैं? हम 20 साल की एज ऑनवर्ड्स हम किसी किसी को भी दे सकते हैं। किसे देना है और किसे नहीं? ओके, सो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, द आंसर इज हियर। तो जिन लोगों को स्किन, हेल्दी स्किन पसंद होती है, बहुत ज्यादा स्किन इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़ के अपने एक्टिव्स को यूज करना चाहते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं। नोवेज यूजर्स को दे सकते हैं। ऑप्टिमल्स यूजर को दे सकते हैं हम। उसके अलावा जो स्किन केयर लवर्स होते हैं, जिन्हें स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी ग्लोइंग पसंद होती है, उन्हें दे सकते हैं। और 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम नायासिनामाइड को दे सकते हैं। एक नायासिनामाइड और हमारा सनस्क्रीन, और इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट है हाइड्रेशन ड्रॉप। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम 20 साल प्लस वालों को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन सी की बात करें, एएचए की बात करें और रेटिनॉल की बात करें, ये हमेशा 25 एंड अबव होता है। ओके। क्या काम करेगा? ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट करेगा, और आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे 6 हफ्तों में। सो आपको कम से कम इसे 1.5 महीना लगातार यूज करना है। ओके। स्पेशल क्या है इसमें? इसमें स्पेशल ये है कि ये 10% कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला में आता है। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्कर है, आपकी स्किन के रेडियंस को बढ़ाता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, हाइड्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन के बैरियर सिस्टम को सपोर्ट करता है, रिंकल को कम करता है। सो दिस इज लाइक वन प्रोडक्ट जो वन प्रोडक्ट लाइक मल्टी काम कर रहा है। ओके। मेल्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, बोथ मेल एंड फीमेल कैन यूज इट। लेट मी सी इसके आगे अगर और क्वेश्चंस हैं तो। सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ, व्हिच इज कॉल्ड क्लाउड स्किन या ग्लास स्किन। सो ग्लास स्किन ट्रेंड मैं यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग भी ग्लास स्किन ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हो, बट लेट मी सी द रिजल्ट्स एंड देन आई विल टेल यू। ठीक है, दिस इज द चीट शीट दैट वी हैव shared. This is educational video. Okay, all right. So this is one amazing. Okay, all right. So niacinamide, विटामिन सी साथ में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल यूज किया जाता है। ये रेडियंस और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। नाइसिनामाइड को हम डे शील्ड या पैच के साथ यूज कर सकते हैं। सो पैच अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए। सो सनस्क्रीन के साथ में हम नाइसिनामाइड को यूज कर सकते हैं। आपको वाव क्लाउड स्किन वाला इफेक्ट देता है। नाइसिनामाइड और रेटिनॉल को हम साथ में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नाइसिनामाइड को हम पेप्टाइड्स के साथ यूज कर सकते हैं। सो पेप्टाइड्स इंडिया में नहीं है, सो दैट क्वेश्चन इज नॉट फॉर अस। देन नाइसिनामाइड मैक्सिमम 5% यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। नाइसिनामाइड को हम 10% तक ये यूज कर सकते हैं और इट इज सेफ। और उसके साथ साथ 10% के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपने क्या फॉर्मुलेशन यूज किया है। नाइसिनामाइड से ब्रेकआउट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई माई सेल्फ हैव यूज नाइसिनामाइड 2 3 4 टाइम्स। नाइसिनामाइड आपको बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं देता है। ये एक्चुअल में आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है। नायासिनामाइड आपको सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए? नहीं, आपको नायासिनामाइड सुबह और शाम 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ दिस इज द साइंटिस्ट विच इज टेलिंग यू द सेम थिंग जो मैंने आपको अभी तक बताई है। सो इन साइंटिस्ट को ना सुन के Niacinamide. हम सुनेंगे दिस डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो कि बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है। सो वी कैन लिसन टू हर। Niacinamide, one of the most beloved skincare ingredient. Today I'll bust 3 myths about niacinamide. First myth is that niacinamide and vitamin C cannot be used together. Yes, they can be used together. New formulations are stable and temperature controlled. Myth number 2 is that niacinamide suits only oily skin type. Niacinamide can be used by all skin types. Myth number 3 is that niacinamide causes purging. Absolutely not. Niacinamide does not cause any purging. Purging is caused by ingredients that cause exfoliation, and niacinamide does not cause exfoliation. Niacinamide is one ingredient that suits all skin types. It helps in brightening the skin, reduces dark spots, reduces sebum production and hence controls acne, and is also anti-inflammatory and reduces red spots. ओके, सो मीराबती, आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि अगर पिंपल है आपको तो आप यूज कर सकते हैं। सो 100% इट इज सेफ, यू कैन यूज this thing. Okay, so now the question, there are a lot of questions that are there, which is regarding the niacinamide. क्या हम niacinamide को अपने नोवेज रूटीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं? यस, ये हमेशा स्टेप नंबर 2 होगा। क्या हम नाइसिनामाइड लगा करके सन एक्सपोज हो सकते हैं? आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आप SPF 50
इस्तेमाल करेंगे जब भी आप नायासिनामाइड को यूज कर रहे हैं। नायासिनामाइड 10% सूटेबल है सेंसिटिव स्किन के लिए, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नायासिनामाइड इज कंसिडर्ड सेफ एंड इफेक्टिव। 10% ये आइडियल कॉन्सेंट्रेशन है जो नोवेज प्रोस्यूटिकल का है। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज हमारे साथ ट्राई कंफर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ब्लेंड ऑफ एलेंटोइन है, पैंथेनॉल है और लिकरस एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को काम डाउन करता है, स्मूथ करता है। इस वजह से 10% कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेल्दी। Okay, can I use niacinamide on daily basis? Yes, it can be used on daily basis or cycle basis as you prefer. अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आप नाइसिनामाइड इवन डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम विटामिन सी को यूज करते हैं डेली बेसिस पे, सिमिलरली नाइसिनामाइड को भी आप यूज कर सकते हैं। बट जब आप पहली बार यूज करना शुरू करते हैं तो आप कम से कम पहले दिन इस्तेमाल करें, फिर अपनी स्किन को 2 दिन का ब्रेक दें, उसके बाद आप फिर से यूज करें और नोटिस करें कि आपकी स्किन के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। क्या नायासिनामाइड वाटर सॉल्युबल है? यस। क्या आप नायासिनामाइड को विटामिन सी और रेटिनॉल के साथ कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 24 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। नायासिनामाइड एक्ने है अगर आपको तो आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल जो आपके फेस पे बन रहा है, एक्सेस सीबम जो आपके फेस पे बन रहा है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। All right, this is about the questions. Now I'll stop recording and I will take all your questions. So let me stop the recording first. Okay, तो मैं ओके, तो हमने मैम सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं? सेंसिटिव स्किन के लिए आप ऑप्ट ऑप्टिमल्स का सॉफ्ट क्रीमी क्लेंजर यूज कर सकते हैं, और या आप नोवेज का क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नोवेज का क्लेंजर आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप ऑप्ट ऑप्टिमल्स का सॉफ्ट क्रीमी क्लेंजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसेंशियल्स का क्लेंजर यूज कर सकते हैं, लव नेचर का क्लेंजर यूज कर सकते हैं, जिस जो कि क्रीम बेस्ड हो। ओके, थैंक यू शीनम, थैंक यू सो मच। विलॉसफी का क्लेंजर यूज कर सकते हैं, बट पलक आई मीन आई डू नॉट वांट टू से मच, लेकिन विलॉसफी का क्लेंजर में जड़ी बूटी होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता है। मैंने विलॉसफी का क्लेंजर 2 बार यूज किया है और दोनों बार मुझे मोटे मोटे पिंपल्स आए हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, जबकि विलॉसफी इज अ वेरी गुड रेंज। मैं उसकी फेस क्रीम जरूर यूज करती हूँ, अगर मेरे पास नोवेज नहीं होता कभी तो मैं नो विलॉसफी की फेस क्रीम यूज करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन नोवेज विलॉसफी का क्लेंजर मेरे ख्याल से ऑयल कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। अगर किसी की स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो विलॉसफी का क्लेंजर सबको सूट नहीं करता। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर आई एम गिविंग यू, बाकी डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। ऑयली स्किन के लिए फेस क्रीम कौन सी ऑयली स्किन के लिए फेस क्रीम कौन सी यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन के लिए फेस क्रीम हम ऑप्ट ऑप्टिमल्स की हाइड्रा रेंज यूज कर सकते हैं, हाइड्रा की लाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, मुझे डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, सो अंकिता 40+ वाली एज के लिए आप नोवेज का ब्लेमिश एंड एज डिफाई यूज कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड सेट। या फिर नोवेज का ब्राइट इंटेंस सेट यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप विटामिन सी कैप्सूल यूज कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन, हाँ विटामिन सी विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी सेंसिटिविटी या इस तरीके के इश्यू होते तो आप नाइसिनामाइड यूज कर सकते थे। नाइसिनामाइड 20 साल प्लस वालों को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई विल नॉट बी टेकिंग क्वेश्चन बिकॉज ये रिकॉर्डिंग है और जो रिकॉर्डिंग ये देखेगा उसे हमें बोर नहीं करना है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन रेंज दैट वी आर कमिंग अप। सो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इनको आंसर करूंगी बट रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद। सो मैं आपको बता रही थी कि वांट की रेंज क्या है। वांट की रेंज एक्चुअली एक ऐसी स्किन केयर रेंज है जो यंगस्टर्स के लिए है, 20 साल से स्टार्ट होकर के 30 साल वालों की एज के लिए है। वीगन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, मार्केट में है। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद करती है कि किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएं। सो इस वजह से हमने यहाँ पर वांट की रेंज स्पेशली यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि ये आपको मल्टी फंक्शनल बेनिफिट्स देती है। सिंगल प्रोडक्ट आप 2 पर्पज से यूज कर सकते हैं। आप एज अ
उसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, या आप अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, आप एक हल्का सा टिंटेड इफेक्ट, एक हल्का सा टिंटेड ग्लो चाहिए आपको अपने फेस पर, तो भी आप पॉन्ड का स्किन रीटचर यूज कर सकते हैं। तो इसे हम हाइब्रिड प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि स्किन केयर और इसमें दोनों में मिक्स होता है। ओके, सो नाउ जितने लोगों को नो मेकअप मेकअप लुक पसंद है, ओके, सो वी विल प्ले दिस वीडियो इन सम टाइम। ओके, तो अगर आप जितने लोगों को नो मेकअप मेकअप लुक पसंद होता है, वो स्किन का रीटचर यूज कर सकते हैं। जैसा आप इसका यहाँ पर टेक्सचर देख रहे हो, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये हल्का सा टिंटेड है, मतलब हल्का सा फाउंडेशन के कलर का है, लेकिन इसमें लाइट पर्ल्स हैं, इसमें हमने हल्के से पर्ल्स ऐड किए हुए हैं, हल्का सा शिमर या ग्लो ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो भी इम्परफेक्शन होते हैं, छोटे छोटे दाग धब्बे निशान होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, वो कवर अप हो जाते हैं, और आपकी स्किन पे एक हल्का लाइट ग्लो रहता है, जिसे हम गोल्डन शिमर कहते हैं, उस तरीके से रहता है। आप इसको यूज कर सकते हो स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 मॉइस्चराइजर, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आप इसे यूज कर सकते हो, और इसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्टेप नंबर 1 क्लेंजर, स्टेप नंबर 2 मॉइस्चराइजर, स्टेप नंबर 3 सनस्क्रीन, उसके ऊपर आप इसे लगा सकते हो। सो इट्स योर चॉइस। सनस्क्रीन अगर आप सनस्क्रीन के बाद आप इसे लगाओगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लो करेगा, सनस्क्रीन के पहले अगर आप इसे लगाओगे तो ये हल्का सा लाइट ग्लो करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हो। प्राइमर हम कब यूज करते हैं? जब हम फाउंडेशन लगाने जा रहे होते हैं, उससे पहले वाला एक स्टेप यूज करते हैं। ये क्या काम करता है? ये आपके प्राइमर को एक एडिशनल ग्लो देता है, एक हेल्दी ड्यूई सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक देता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस वीडियो कि ये क्या दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो इसमें मेजरली क्या क्या है, जैसा आप यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक हल्का सा पाउडरी ग्लोस आपको एक दिख रहा है, उसी फॉर्मूला के साथ में आता है। ये है हाइड्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी के साथ पे। सो आपको आपकी स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है, लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑयल्स के साथ गोल्डन पर्ल्स हैं। तो जहां जहां पर आपके फेस पे कॉन्टोर्स हैं या और ज्यादा हाईलाइट होकर के दिखते हैं, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई दाग धब्बे निशान है तो उनको ये कवर अप कर देता है, आपकी स्किन को ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है, और हाइब्रिड प्राइमर के तौर पे भी आपको ये तुरंत एक हल्का सा ग्लो देता है, और हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? 2 से 3 ड्रॉप आप इसे यूज कर सकते हैं अपने पूरे फेस पर, और उसके बाद आपको एसपीएफ आप लगा सकते हैं, आप अपनी डे क्रीम के ऊपर और एसपीएफ के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, या डे क्रीम के बाद आप आपने इसको लगा लिया और उसके बाद आपने एसपीएफ यूज कर लिया। दूसरी चीज है, अगर आपको एडिशनल ग्लो चाहिए अपने फेस पर, तो आप क्या करेंगे, छोटा छोटा सा क्वांटिटी लेंगे अपने हाथ पर, उसे उंगली से लेकर के जहां जहां पर आपको ग्लो चाहिए, जहां जहां पर आपको आपके फेस का एरिया जो हाईलाइटेड चाहिए है, उन्हें आपने आपके फेस के जो हाई पॉइंट्स होते हैं वहां वहां पर आपने उसे हाईलाइट कर लिया, ताकि आपका फेस और ज्यादा हाईलाइटेड सा दिखे। ओके, सो दिस इज जैसा आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख रहे हो, ये यंग जनरेशन वालों के लिए ये मेजरली ये प्रोडक्ट है। 20 की उम्र से लेकर के 30 की उम्र वालों को आप सबसे ज्यादा इसे सेल कर सकते हो। ओके, देन सेकेंड प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो है नाइट मास्क। नाउ द रीजन इज, ओके, सो नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ में सूदिंग क्रीम जेल आता है, जिसको मैंने यूज किया है और ये बहुत अच्छा है। मेन इसका काम क्या है? अगेन यंग जनरेशन के लिए मास्क है। इसका काम होता है, जब आप सोते हैं तो सोने के टाइम पे हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी स्किन रिपेयर होती है, तो ये आपकी स्किन को, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाता है, आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है? इसमें यूज हुई है हाइड्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ हमने इसमें यूज किया है ओमेगा 9 एल्गी ऑयल, जो सबसे ज्यादा आपके कोलेजन को बढ़ाने में और इलास्टिसिटी को बढ़ाने में यूज होता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। तीसरी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हुई है वो है एंटीऑक्सीडेंट टेक्नोलॉजी, जिसका मेन काम है आपकी स्किन के जो एनवायरनमेंट से जो डैमेज होता है, जिसके ऊपर अभी हम नाइसिनामाइड का एग्जांपल की बात कर रहे थे, जो एप्पल वाले की एग्जांपल की बात कर रहे थे, सो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सो ये 3 टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर यूज करी हैं
सॉफ्ट क्रीमी क्लेंजर, सॉरी सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर में है, जेल बेस्ड हल्का सा टेक्सचर है इसका, बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है। इट्स मोर इट्स अ मिक्स ऑफ जेल एंड क्रीम, सो बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर में नहीं है। लेकिन आप इसे लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो बहुत करती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। प्लस दूसरी चीज है कि इसका कलर जो है ये मस्क मेलन जैसा है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा मस्क मेलन जैसी है, आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास खरबूजा ऐसे पूरी बड़ी सी बास्केट रखी हुई है, ऐसी वाली फीलिंग आती है इससे। तो इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेस्टेड, नरिश्ड, स्मूथ आउट और डीपली नरिश्ड आपकी स्किन लगती है, हेल्दी लगती है। तो 20 साल की उम्र वालों ऑनवर्ड्स आप किसी को भी दे सकते हैं। ये यंग जनरेशन के लिए ये नाइट रिचार्ज मास्क है, वीगन सोसाइटी से सर्टिफाइड है। इसका जो ग्लास है ये रिसाइक्लेबल जार में बना हुआ है। ओमेगा 9 ऑयल, एल्गी ऑयल जो है ये आपकी स्किन को नरिश करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, कोलाजन बनाने में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कब इसे हम लगा सकते हैं? इसे हमेशा हम रात में आपका नाइट रूटीन कंप्लीट करने के बाद लास्ट स्टेप पे इसे आप लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए स्क्रब यूज कर रहे हैं तो स्क्रब करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं, तो एक्सफोलिएशन के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। और आप इसे क्रीम लेंगे अपने पूरे फेस पर, इसे लगाएंगे, लगाने के बाद आंखों के पास का एरिया छोड़ देंगे, इसको थोड़ी देर अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे और फिर आप सो जाएंगे। ठीक है, सुबह उठ करके धोना है, रात में नहीं धोना है, इसे रात भर आपके फेस पे रहने देना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको लगाना है। नाउ दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट विच इज whipped क्रीम है, जो हम इस महीने नहीं लॉन्च कर रहे हैं, हम इसे अगले महीने लॉन्च करेंगे, तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे। ठीक है, so now let me first stop the recording.